माजिद भाई टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई माजिद भी ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 सवालात जो है मुझसे पूछे गए हैं और आप लोगों के साथ उनके जवाबात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। होपफुली ये जो सवाल होंगे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे सवालात जो है पूछ रहे होंगे और हो सकता है मैंने ना देखे हों, लेकिन कमेंट बॉक्स कभी ना कभी मैं चेक करता रहता हूँ। तो 3 इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर अभी तक आप लोग माजिद बैकपैकर फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं हूँ पुर्तगाल के अंदर और पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मेरे रियल एक्सपीरियंस पे और रियलिटी बेस, और जिस चीज़ में आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो जिस तरह भाई ने मुझसे सवाल किया है कि माजिद भाई क्या जो है टूरिस्ट वीज़ा वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, पहला सवाल ये है और इसका मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जवाब दूँ कि भाई जो टूरिस्ट वीज़ा होता है शेंजन कंट्रीज़ का, मैं भी टूरिस्ट वीज़ा लेकर आया था और अभी जो है यूरोपियन रेजिडेंस हूँ मैं। मेरे पास पुर्तगाल की रेजिडेंसशिप है और ये रेजिडेंसशिप जो है फिर उसके बाद जाके नेशनलिटी में कन्वर्ट होती है। तो मैं भी टूरिस्ट वीज़ा पे आया था और जितने भी दोस्त अगर शेंजन के किसी भी कंट्री का वीज़ा लेकर आ रहे हैं, अगर आप लोग पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए पुर्तगाल हार्ड कंट्री है। अकोमोडेशन के मसले मसाइल हैं, रिहाइश के मसले मसाइल हैं, फूलों की सेज नहीं है, कांटों से गुज़र के जाना है और इस कांटों से गुज़रने के बाद जो है आपको यहाँ की रेजिडेंसशिप मिलती है। और अगर आप लोग इन कांटों से गुज़र सकते हैं तो ज़रूर आप लोगों का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपका रेजिडेंसशिप में कन्वर्ट हो सकता है। आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे, आप लोगों को काम मिलेगा। अगर आप काम ढूंढेंगे तो आप लोगों को वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते हुए यहाँ पे जो है रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल का मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रोसेस से मैं ख़ुद गुजरा हूँ। दूसरे कंट्रीज़ के बारे में आप लोगों को जो उन कंट्रीज़ में लोग रह रहे होंगे वो बेहतर रहनुमाई दे सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा पे आप लोग कौन से कंट्रीज़ में जो है वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल की इमिग्रेशन का जो है मैं आप लोगों को लम्हा ब लम्हा इसलिए आगाह कर रहा होता हूँ कि मैं उसी प्रोसेस से ख़ुद गुजरा हूँ और जिस चीज़ से गुजरा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। स्मूथ है, सारे कंट्रीज़ से सबसे ज़्यादा स्मूथ पुर्तगाल की इमिग्रेशन है, पर है हार्ड क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं यहाँ पे। इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, काम के मसाइल हैं, रहने के रिहाइश के मसाइल हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें डिफरेंट हैं, मुश्किलात हैं। पर इमिग्रेशन स्मूथ है क्योंकि आप लोग यहाँ पे किसी भी कंट्री के शेंजन वीज़ा पे आएँ या फिर आप किसी भी कंट्री से डंकी लगा कर आ जाएँ। अब जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे स्टेटस होता है वो आप लोग लीगल कर सकते हैं। कहीं पे काम करेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसके बाद रेजिडेंसशिप हासिल करेंगे, या अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास पैसा है तो आप लोग जो है अपना ख़ुद का काम करके भी एज अ बिज़नेस आर्टिकल जो यहाँ पे 89 आर्टिकल है उसमें भी आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो ये तो पहला सवाल था, मैंने कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं और जिन भाई ने सवाल किया तो होपफुली वो समझ गए होंगे कि अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो शेंजन वीज़ा हो, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा हो, यूरोप का शेंजन का, उस पर अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो है एक दोस्त ने किया है कि माजिद भाई मैं इटली में हूँ और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मैं पुर्तगाल आना चाहता हूँ, क्या वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैं बाय एयर पुर्तगाल आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? देखें, काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर थे और जिनके पास जो है किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा नहीं था, एक्सपायर हो गए थे या कोई भी उनके साथ मसले मसाइल थे, उन्होंने ट्रैवल किया है और यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ये लक का खेल है, अगर आप लोगों को रोक लेते हैं, नहीं आने देते तो आप लोग नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप जहाज़ में बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इससे दोस्त हैं जो कि अभी कुछ अरसे पहले ही आए रोमानिया से, और जब वो डंकी लगा के रोमानिया से शेंजन में इंटर हुए हैं और इंटर होने के बाद जो है फिर वो वहाँ से डंकी से इटली पहुँचे हैं, तो मुझे यहाँ मिले थे, बोल रहे थे माजिद भाई हम इटली से जो है इधर पुर्तगाल आए और पुर्तगाल में जो है हम लोग बाय एयर आए। तो ये लक का खेल है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों ने ट्रैवल किया था पुर्तगाल से पोलैंड के
सिटी में लॉर्ड्स में, पोलैंड का कोई सिटी है लॉर्ड्स, वहाँ पे तो दोस्त बता रहे थे कि उनके पास रेजिडेंस कार्ड भी नहीं था और शेंजन वीज़ा भी नहीं था और सिर्फ पासपोर्ट पर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो ये आपकी लक है, किसी से पूछ लेते हैं, किसी से नहीं पूछते। मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आप लोगों का बता रहा हूँ जिनसे मैं मिला हूँ, जिनके साथ उठा बैठा हूँ, उन्होंने ट्रैवल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँचे हैं। नसीब का भी खेल होता है, माँ बाप की दुआ और लक भी होती है इंसान की। कहीं इंसान पकड़ा भी जाता है और कहीं नहीं भी पकड़ा जाता है, लेकिन अगर आपको पकड़ भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर आपके पास उस टाइम वीज़ा ना हुआ तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बस जहाज़ में नहीं बैठने देंगे और तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो तीसरा सवाल एक दोस्त ने किया है कि माजिद भाई पुर्तगाल के अंदर जो है फोक लिफ्टर का काम है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई फोक लिफ्टर का काम है और 10 यूरो और 10 यूरो से ज़्यादा पे जो है फोक लिफ्टर पे पर आवर लोग काम कर रहे हैं। अगर आपके पास तजुर्बा है फोक लिफ्टर का तो आने से पहले कोशिश करें थोड़ी सी ज़बान सीख कर आएँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड। आप लोग कंस्ट्रक्शन में काम करें, एग्रीकल्चर में काम करें, अगर आप लोग रेस्टोरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आप ऊबर टीवीडी का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें अगर आपने आना ही पुर्तगाल में, अगर आपने सोच लिया कि आपने हार्ड लाइफ जो है पुर्तगाल में देखनी है, तो क्यों ना आने से पहले 4-5 लफ्ज़ जो है पुर्तगीज़ ज़बान के सीख कर आएँ। फोक लिफ्टर का यहाँ पे काम है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं और बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे फोक लिफ्टर का काम है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ी बहुत ज़बान आती है, तो होपफुली आप लोगों के लिए बेहतर होगा। काम आना चाहिए, हुनरमंद लोगों के लिए काम है, पर बेनिफिट उस बंदे को ज़्यादा होता है जिसको थोड़ी बहुत ज़बान आती है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। किसी भाई का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। रात हो चुकी है और इस टाइम जो आपका भाई जा रहा है घर और रमज़ान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आप लोगों के साथ। अगली कुछ वीडियोस में मसरूफियत ख़त्म होगी काम से, शेड्यूल बहुत टफ़ चल रहा है, तो आप लोगों के साथ रमज़ान की सहरी और अफ्तारी का जो है वो भी सिस्टम शेयर करेंगे, क्या निज़ाम चल रहा है। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।